क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, 5 to 7 मिनट में आप सभी चीजों को जान पाओगे और अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करके हर एक आंसर के अंदर फुल स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली रीड कीजिए, उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है, फिर आप उसका आंसर दो। ये गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा गया है तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है, अच्छी तरीके से सोच करके, गहराई से सोच करके आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मार्क्स चेक करना है कि ये कितने मार्क्स का पूछा गया है। क्या ये 5 मार्क्स का पूछा गया है, 6 मार्क्स का पूछा गया है या फिर 8 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटीज अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। एग्जाम में जितना जरूरी होता है लर्न करना, उतना ही जरूरी होता है आंसर राइटिंग करना, और खास करके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम हमें आता सब कुछ है, हमें सारे के सारे आंसर्स आते हैं, लर्न है, फिंगर टिप्स पे हैं, लेकिन हमें आंसर को लिखने का तरीका नहीं पता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको उसमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, आंसर को लिखने का तरीका क्या होता है, कौन सी चीज पहले लिखोगे, कौन सी बाद में लिखोगे, ये पूरा का पूरा इन डिटेल हम समझने वाले हैं। इसलिए 5 to 7 मिनट में आप सभी चीजों को जान पाओगे और अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करके हर एक आंसर के अंदर फुल स्कोर कर पाओगे। तो इस चीज को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने देर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जो भी बच्चा, खास करके ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, अदर भी जो भी कोई किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये वीडियो उनको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली रीड कीजिए, उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है, फिर आप उसका आंसर दो। बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, एक्सप्लेन, डिस्कस और एनालिसिस। डिफरेंस तो पता नहीं है तो क्या करते हैं, एक ही राम कहानी उसमें सब में लिख देते हैं, चाहे वो डिस्कस पूछा हो, एनालाइज पूछा गया हो या फिर एक्सप्लेन पूछा गया हो, सबको एक ही तरीके से लिख देते हैं। ये गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन पूछा गया है तो एक्सप्लेन कैसे करोगे। एक्सप्लेन मतलब अगर मैं इसको हिंदी में एक वर्ड में समझाऊं तो इसका मतलब होता है एग्जामिनर को समझाना, आपको समझाना है एग्जामिनर को, चाहे वो जैसे मर्जी समझाइए। ठीक है, तो इसमें आप इन पॉइंट्स पर फोकस कर सकते हो, वाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, इन पर फोकस करते हुए आपको अपने आंसर को समझाना है एग्जामिनर को। अगर यहां पर क्वेश्चन में डिस्कस पूछा गया है तो डिस्कस में नेगेटिव और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हुए बताओगे, और अपने एग्जाम्पल के साथ एग्जामिनर को अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अपना आंसर लिखोगे। उसके बाद में अगर एनालिसिस पूछा है तो एक डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है, अच्छी तरीके से सोच करके, गहराई से सोच करके आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो तीनों में ये डिफरेंसेस होते हैं, राइट। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड, नॉट टू फुल चैप्टर। अब आपको वही आंसर देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। पूरे का पूरा चैप्टर मत लिख देना कि मेरे को पूरा चैप्टर आता है, 8 मार्क का क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा चैप्टर लिख दिया। ये गलती मत करना, क्योंकि इस गलती से आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, और साथ में एग्जामिनर हो सकता है बोर हो जाए, हो सकता है उसको आंसर चेक करते 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 बहुत टाइम लग जाए, गुस्सा हो जाए और आपका सारा आंसर वो क्रॉस कर दे। तो ये गलती मत करना, जितना पूछा गया उतना ही आप आंसर करना। ठीक है, उसके बाद चेक द मार्क्स टू डिसाइड लेंथ। अब सबसे पहले आपको मार्क्स चेक करना है कि ये कितने मार्क्स का पूछा गया है। क्या ये 5 मार्क्स का पूछा गया है, 6 मार्क्स का पूछा गया है या फिर 8 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, या फिर 4 मार्क्स का, जितने भी जैसे भी आपके एग्जाम आते हैं, या फिर 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसकी लेंथ डिसाइड करोगे, देन उसमें लिखोगे। वैसे तो वर्ड्स लिमिट दी होती है, ठीक है, उसके अंदर ही लिख दोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आप इलैबोरेट नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, ऑलवेज फॉलो अ क्लियर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये इसका कोर मोस्ट पॉइंट है, मतलब ये सीक्रेट है लॉन्ग आंसर लिखने का। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, जैसे आप आंसर अपना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। वो भी 2-3 लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो एग्जामिनर को समझ में आ गया कि भाई ये जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया और ये बच्चा ये बताना चाहता है। ठीक है, 2-3 लाइन में आप उसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करनी है आपने। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या लिखना है, जो कि मेन कंटेंट हमारे यहाँ पर होता है, पॉइंट्स विद हेडिंग। तो जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे उसको एक हेडिंग के साथ बना करके लिखोगे। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आएगा आपका 2 लाइंस के अंदर। बच्चा ये जो होता है ना, हो सकता है कि आपका जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहां पर ना उनको एक मार्किंग स्कीम दी जाती है कि अगर बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसके इतने मार्क्स हैं, बॉडी के इतने मार्क्स है, कंक्लूजन के इतने मार्क्स है, और साथ में अगर डायग्राम पूछा गया रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपने वो बना दिया, फ्लो चार्ट से नहीं भी पूछा है, फ्लो चार्ट से आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके आपको बोनस
पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लिखनी है। बोर्ड एग्जामिनर प्रेफर द स्ट्रक्चर्ड आंसर। बोर्ड एग्जामिनर वही प्रेफर करता है जिस बच्चे ने एक स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना करके अपने आंसर को फ्रेम किया हुआ है, तो वही बच्चों को ज्यादा वेटेज दी जाती है, मतलब ज्यादा प्रेफर किया जाता है, राइट, उनके आंसर को। राइट इन पॉइंट्स। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं लिखते, सीधा अपना पैराग्राफ में, बुलेट्स में, पॉइंट्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है, इसी तरीके से अपने आंसर को लिखिएगा, राइट। उसके बाद राइट इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि पैराग्राफ में आंसर्स को लिखते लिखते चले जाते हैं। एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, कहाँ खत्म हो रही है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। यूज द नंबर और द बुलेट्स पॉइंट। तो या तो आप इस तरीके से बुलेट्स में, जैसे मैंने यहाँ पर डाल रखी है, बुलेट्स में आप कर सकते हो, या फिर इसको 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दे सकते हैं, राइट। ईच पॉइंट शुड बी 2-3 लाइन। हर एक पॉइंट को आप 2 से 3 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन पॉइंट। अब यहां पर आपने क्या करना है, 2 लाइंस के 2 पॉइंट्स के बीच में आपने यहां पर प्रॉपर स्पेस डालना है, ठीक है, जिससे कि आपको देखने में वो सुंदर लगेगा, आपको भी लगेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा, और एकदम क्लियर आंसर नजर आएगा, जिसकी वजह से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब यहां पर देखिए, हेडिंग नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से जब भी आप अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो, आंसर लिखने जा रहे हो, बॉडी के अंदर जो आप हेडिंग बनाओगे, तो हो सकता है कि आपकी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग हो, ठीक है। हेडिंग है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेडिंग मेक्स आंसर क्लियर एंड अट्रैक्टिव। अब ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। उसके बाद में दे हेल्प द एग्जामिनर फाइंड द मार्क्स इजीली। इससे एग्जामिनर को मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएगा, या एक तरीका पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना अच्छे से ये आंसर आता है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ा गया है, और किस तरीके से इसका आंसर फ्रेम करने के लिए उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो जब आप बॉडी के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर लिखते हो, तो ये देखने में तो सुंदर लगता है, साथ में एग्जामिनर को हर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यूज कीवर्ड्स एंड सब्जेक्ट टर्म। तो आप बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि कहीं बहुत इजी से वर्ड डाल देंगे, तो कहीं बहुत डिफिकल्ट वर्ड डालते हैं। अब आपको करना क्या है, अपने आंसर को लिखते टाइम इन चीजों पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। यूज द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। अब ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, नेशनलिज्म, फेडरलिज्म, मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो भी, जैसे आप किसी आइडियोलॉजी को बता रहे हो, किसी विचारधारा को बता रहे हो, ठीक है। तो जैसे नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म को 2 से 3 में, उसमें आपने 2-3 लाइंस में आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, नेशनलिज्म। अब ये जो टर्म है, आपने नेशनलिज्म वो जो वर्ड किया, यूज किया, अब उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। तो आपने कहीं कहीं पर जहां पर आपको लगता है कि मुझे इस तरह की टर्मिनोलॉजी, इस तरह की टर्म्स मुझे यूज करनी चाहिए, आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या करोगे, देखो नेशनलिज्म को आप 2 से 3 लाइन में समझाओगे, इससे बेटर है कि आप उसको बहुत ही ब्रीफ में समझा सकते हैं, नेशनलिज्म, ठीक है। जैसे फेडरलिज्म है, ठीक है, अब इसको 2 से 3 लाइन में, या हो सकता है कि 5 to 6 वर्ड्स में आप एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करो, उतने में आप 1 में समझा दो। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है, आपका टाइम भी सेव करेगी, और साथ में एक मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में अंडरलाइन द कीवर्ड वंस और राइट। तो जो भी आपने कीवर्ड्स वहां पर डाले हैं, ठीक है, जैसे नेशनलिज्म डाल दिया आपने, तो नेशनलिज्म को सिंगल या फिर डबल अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनर की नजर फटाक से वहां पर जाएगी, है ना, और उसको देखने पर, सोचने पर, उसको चेक पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा, और आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर देखो इस तरीके से, अब इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ठीक है। अब देखो आंसर लिखा ना इसने, आंसर के अंदर ये एग्जामिनर का ध्यान यहां पर दिलवाना चाहता है, तो उसने उस चीज को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, उस चीज को अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसे क्या करोगे, देखो देखने में भी सुंदर लग रहा है, साथ में एग्जामिनर की नजर भी वहां पर जाएगी, उसको पढ़ेगा वो और मार्क्स देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट विद द फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल। तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए बच्चे आपको बेस्ट टू बेस्ट जो एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, आप उसके अंदर उसको जरूर से दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ठीक है आंसर क्लियर हो गया, लेकिन जब हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं और अच्छे से उसको समझ में आ जाता है, और इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपने फैक्ट्स बताने के लिए, है ना, तो आपने डेट्स यूज कर ली, है ना, ईयर यूज कर लिया, आपने कोई भी इवेंट यूज कर लिया, ठीक है। तो यहां पर ऐड डेट्स
एक्ट्स, थिंकर्स और द केस स्टडीज वेयर रेलिवेंट। ठीक है, तो जहां पर रेलिवेंट है कि अगर आप अपने आंसर को और अच्छे से समझाना चाहते हैं तो आप कोई भी केस स्टडी उसमें बता सकते हैं कि जो है जैसे गौतम बुद्धा ने ये कहा था, है ना, और नेशनलिज्म में ये हुआ था, वो हुआ था, है ना, इस तरीके से अपने एग्जाम्पल के साथ उनको समझा सकते हैं। ठीक है, और अगर डेट उसमें ऐड कर दोगे, थिंकर्स किसने ये बात कही थी, तो ये और भी अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा कि नॉलेज तो है। दिस मेक द आंसर स्ट्रॉन्ग एंड ऑथेंटिक। तो ये जो इस तरीके से जब लिखोगे तो आपका आंसर एक तो स्ट्रॉन्ग लगेगा और साथ में ऑथेंटिक लगेगा कि देखो बच्चे को कितनी नॉलेज है, एकदम एक्यूरेट नॉलेज के साथ, फैक्ट्स के साथ उसने अपने आंसर को फ्रेम किया है। ठीक है, काइंड दिस, राइट। उसके बाद में ऐड डायग्राम और मैप इफ रिक्वायर्ड। अगर ज्योग्राफी में मैं बात करूं, ठीक है, मैप और डायग्राम होते हैं, हिस्ट्री में टाइमलाइंस और फ्लो चार्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके बॉक्स डायग्राम होते हैं। तो इस तरीके से नीट एंड लेबल डायग्राम गिव अ एक्स्ट्रा मार्क। तो देखो यहाँ पर अगर ज्योग्राफी में पूछा गया है कि अर्थ के बारे में आपको समझाना है, ठीक है, अर्थ का डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, उसमें आपको प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूं तो अपने पूरे आंसर को जब आप एग्जाम को समझाओगे तो मुझे लगता है कि आपको फ्लो चार्ट जरूर से बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट से एक आपका मोटा मोटा सा आइडिया एग्जामिनर को लग जाएगा कि आप क्वेश्चन में क्या बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे नेशनलिज्म है, ठीक है, नेशनलिज्म में कौन कौन से गांधी जी ने मूवमेंट्स जो है वो लॉन्च किए थे, तो यहाँ पर नेशनलिज्म करके और साथ में एरो बना करके ये गांधी जी के जो नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी मूवमेंट वगैरह थे, है ना, तो ये थे, फिर आप उनको एक एक करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स देने पर वो जरूर से एक बार सोचेगा जरूर कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छे लिखा है, चलो इसको फुल मार्क्स देते। ठीक है, अब यहाँ पर मैनेज टाइम वाइजली। 8 to 6 मार्क्स के अंदर आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं। ठीक है, 8 से आपको 8 to 10 मिनट्स उसके अंदर लगानी है आपने। ठीक है, ज़्यादा लोगे, ठीक है, 6 से 8 मार्क्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लेनी है। इससे ज़्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम आपका कंज्यूम ही करोगे आप। डू नॉट राइट एक्स्ट्रा और द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी नहीं है, ठीक है, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है, उसको मत लिखिए। ठीक है, रेलिवेंट है उन पॉइंट्स को आप लिखिए, राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो एंड विद अ प्रॉपर कंक्लूजन। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, एक अपनी जो आंसर की एंडिंग करनी है प्रॉपर कंक्लूजन के साथ करनी है। जितना आपने पूरा का पूरा बता दिया उसको 2 से 3 लाइन में ब्रीफ में आपको कंक्लूजन डालना है। ठीक है, उसका कंक्लूजन लिखना है। तो समराइज द आंसर और द शॉर्ट एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन। ठीक है, तो उसको जितना छोटा हो सकता है 2 से 3 लाइन में उसको ब्रीफ में लिखकर और उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो गोल्डन टिप्स अगर मैं बात करूं, मतलब ये जितना भी मैंने समझाया है, ठीक है, फुल मार्क्स लाने के लिए तो आपको सबसे पहले अपने लॉन्ग आंसर के अंदर 2 लाइन में अपना इंट्रो देना है, बॉडी में आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, कंक्लूजन आपको 2 लाइन में लिखनी है। बस यही है आपका एक मूल मंत्र, यही है आपका सीक्रेट लॉन्ग आंसर्स को लिखने का। ठीक है, और फिर उसके बाद में है एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैंने जितना भी बताया है, अब उसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। वो क्या है, जैसे क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। एग्जाम्पल है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि किस तरह का असर पड़ा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दोगे जैसे मैंने दिया है इस तरीके से। उसके बाद में बॉडी में आप मेन जो पॉइंट और विद हेडिंग है तो इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा मैंने बॉडी में पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 3, 4, 5 इस तरीके से 5 पॉइंट लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, और यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया इस तरीके से। तो आप अपने आंसर को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखकर पूरे के पूरे मार्क्स आप पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है वो क्लास 12 का क्रैश कोर्स आ चुका है। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है कि मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, अभी तक मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, एग्जाम आ गए हैं, तो आपके लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है विजेता, जो कि क्लास 12 का क्रैश कोर्स है। आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, 2-3 दिन में, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा और लास्ट मोमेंट पर एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस, रिवीजन और सब कुछ रिकॉल करके जाइएगा, सब कुछ आप अंडरस्टैंड करके जाइएगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये इन पर किसी भी, ये आपका CUT का बैच है। ठीक है, इनमें किसी में भी एनरोल करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना चाहते हैं तो ये कूपन कोड लगा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय अनीता मैम, CUT अड्डा 24/7। ये बैच आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको करियर्स अड्डा की ऐप को फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरीके से करियर्स अड्डा आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और फिर क्या करना है,
ठीक है, इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज आएगा। जैसे आप ऑल कोर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर क्रैश कोर्स आएगा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स पे जैसे जाओगे, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, तो आपको विजेता 2.0 पे क्लिक करना है, ठीक है। विजेता 2.0 पे क्लिक करना है। तो बच्चा ये रहा आपका विजेता प्रो मैक्स है और ये है आपका विजेता प्रो, राइट। तो 2.0 कहाँ है हमारा, ये रहा 2.0 आपका विजेता बैच, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर आप Y489 कूपन कोड यूज़ करो, ठीक है। और इसी के साथ आप इसमें एनरोल हो जाओगे। मात्र 1428 रुपये का है। लास्ट मोमेंट पर इतना तो आप अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, रास्ता हमने दिखा दिया है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन लेकर जाओगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि CUT में भी। इसके अलावा अगर आप और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर लिखकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि मैडम इस पर ऐसा वीडियो बना दीजिए, तो ये हमें हेल्प करेगी, ठीक है। सो बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।